क्लास 12 की इतिहास की बुक का ये चैप्टर 10 है जिसका नाम है औपनिवेशिक समाज, उपनिवेशवाद एवं भारतीय समाज। तो इस चैप्टर में एक वीडियो पिछले दिन अपलोड किया जा चुका है। उस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद के पहले भारत की स्थिति कैसी रही, और फिर हमने ये भी देखा कि उपनिवेशवाद के कारण क्या रहे। और आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि भारत में जब उपनिवेशवाद कायम हुआ तो यहाँ पे भारत पर उसके क्या क्या दुष्परिणाम हुए। तो ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं पहले बता दूंगी, बाद में मैं उस पॉइंट्स को डील करूंगी। तो जिसका पहला जो पॉइंट है वो है औद्योगिक मजदूरों एवं कारीगरों की दशा खराब। दूसरा है कृषि की हानि और किसानों की निर्धनता। तीसरा है अंग्रेजों द्वारा स्थापित भूमि प्रबंध की त्रुटियां। नेक्स्ट है लगान एकत्रित करने के कठोर तरीके। और फिर है साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण। अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डील करेंगे। तो इसका पहला जो पॉइंट है औद्योगिक मजदूरों और कारीगरों की दशा खराब। तो भारत में जब उपनिवेशवाद कायम हुआ तो इससे भारत के जो औद्योगिक मजदूर हैं उनकी जो कारीगर हैं उनकी दशा कैसे ख़राब हुई। तो चूँकि हमने देखा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारत से अब उनको कच्चा माल की प्राप्ति आसानी से हो जा रही है, इसलिए उनके उद्योगों में उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा आशातीत वृद्धि हो गई है और अपने यहाँ उत्पादित माल को बेचने के लिए उसे भारत जैसा एक बाजार मिल गया है। लेकिन उसका असर भारत के जो शिल्पी हैं और जो कारीगर हैं उन पर पड़ रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ पे अपने यहाँ से बनाया हुआ वो सूती वस्त्र को यहाँ पे बेच रहे हैं जो कि मशीनों से बना हुआ, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और उनके दाम भी बहुत कम है। इसीलिए अब भारत के लोग भी विदेशी जो सूती माल है ब्रिटेन का बनाया हुआ उनको खरीद रहे हैं, और यहाँ के जो हस्तशिल्प हाथ से बनाए हुए जो कपड़े हैं उनको अब खरीदने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रिटेन से आ रही हैं जो मशीनों द्वारा निर्मित है, उनके दाम भी कम है। तो वो भारत के माल जो है, भारत के जो बाज़ार है वो ब्रिटेन के बनाए हुए माल से पूरी तरह से भरे पड़े हुए हैं। और अब भारत से के कारीगरों और हस्तशिल्प जो शिल्पी हैं उनके बनाए हुए माल को पूछने वाला तक कोई नहीं है। तो इससे जो यहाँ के शिल्पी हैं और जो कारीगर हैं उनकी दशा बहुत ही ख़राब हो गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कृषि की हानि और किसानों की निर्धनता। तो जो उपनिवेशवाद है उनका पूरा प्रभाव यहाँ की कृषि और किसानों पर पड़ रहा है। कृषि का पर इसलिए बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों किसानों को जो है वहाँ ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ के किसानों को कपास की खेती के लिए और नील की खेती के लिए विवश किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि अमेरिका का जो गृह युद्ध समाप्त हो रहा है, तो अब ब्रिटेन अपने कपास के लिए अब सीधे वो अमेरिका के पास जा रहा है। अब भारत ने बनाए जितने भी उपजाए हुए कपास है उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये स्थिति हो गई है। फिर नील की खेती के कारण जो यहाँ के किसान हैं उनकी कमर टूट रही है, क्योंकि ये नील की खेती के कारण जो भूमि की उपजाऊ क्षमता होती है वो बहुत ही कम होने लगती है। अब अगर किसी खेत पर नील की खेती की उपज हो जाती है तो फिर वहाँ पर दोबारा कोई और फसल उपजाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण किसानों की खेती ख़राब हो रही है, उनकी ज़मीनें ख़राब हो रही है और वो निर्धनता में धंसते चले जा रहे हैं। अब फिर है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भूमि प्रबंध की त्रुटियाँ। अंग्रेजों ने यहाँ पर जो भी भूमि प्रबंध किए हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं जिसका खामियाजा यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने संपूर्ण क्षेत्र में अलग अलग तरह के की जो प्रबंध हैं वो लागू किए हैं। तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनको लगान देने में मुश्किलें हो रही हैं, उनको फसल को बेचने में मुश्किलें हो रही हैं। तो इससे किसानों की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है। नेक्स्ट जो है लगान एकत्रित करने के कठोर तरीके। इससे पहले जो भी लगान की वसूली होती थी वो इतनी मुश्किल नहीं होती थी, लेकिन अब जब से भारत पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया है तो उन्होंने लगान वसूली का जिम्मा जो है वो ज़मींदारों को दे दिया है। और ये जो ज़मींदार हैं वो मनमाने ढंग से इनसे लगान वसूल कर रहे हैं। फिर अकाल की स्थिति जब हो रही है या फिर सूखा की स्थिति हो रही है या फिर अतिवृष्टि हो जा रही है, तो इसके कारण अगर किसानों की फसलें बर्बाद हो जा रही है तो भी इन्हें लगान वसूल करने में कोई रियायत नहीं दी जा रही है। उनसे जबरन उतना ही लगान वसूल किया जा रहा है, जिसके कारण इनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर है साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण। अब जो है साहूकारों के चंगुल में ये फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि पहले जो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा साहूकार अगर लगान कोई किसान नहीं दे पाता था तो वो उनके कुछ
ज़मीनें गिरवी रख लेते थे या फिर उनको उनके गहने गिरवी रख लेते थे। कुछ समय के बाद वो उनको लौटा देने की उम्मीद होती थी। लेकिन अब जब कि लगान वसूली का ज़िम्मा अंग्रेज़ों को मिल गया है, तो अंग्रेज़ों ने इस तरह की नीति बनाई है कि अगर कोई किसान किसी कारणवश लगान चुकाने में असमर्थ हो रहा है, तो उनकी ज़मीनें हमेशा के लिए उनसे ले ली जा रही हैं। तो इस तरह से इन किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसका सीधा असर यहाँ के कृषि पर भी पड़ रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब जो अगला है एक पॉइंट इसने बनाया है ज़मींदार। तो हम ज़मींदार वर्ग को समझने का प्रयास करते हैं। पहले ज़मींदार वास्तव में लगान वसूल करने वाला एक अधिकारी होता था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने ही नियुक्त किया होता था। मतलब किसी इलाके का जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था, जिसके पास बहुत धन होता था, या फिर हम कहें कि कोई अभिजात वर्ग का व्यक्ति होता था, तो उसे ब्रिटिश सरकार जो है लगान वसूली का जिम्मा दे देती थी। और ये जो होता है, ये अपने अगर बहुत बड़े ज़मींदार होते थे तो इनके लिए एक शब्द का यूज़ होता था, वो शब्द होता था राजा। ये ज़मींदार अपने आप को ना सिर्फ राजा कहलवाते थे, बल्कि ये राजा की तरह एक्ट भी करते थे। मतलब इनकी अपनी सेना भी होती थी और इनके पास प्रभुत्व भी होता था। इनके पास अपने क्षेत्र में आने वाले जितने लोग हैं उन पर एक तरह से शासन करने का अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार भी होता था। तो ये जो ज़मींदार होते थे, इनको एक जिम्मेदारी दी जाती थी ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि जो लगान ब्रिटिश सरकार ने निश्चित की है, निर्धारित की है, वही निर्धारित लगान इन्हें वसूल करना है। और किसानों से वसूला गया लगान जो है वो अब इन्हें ब्रिटिश सरकार के जो कोष हैं उसमें जमा कराना होता है। लेकिन कभी कभी नहीं, अक्सर ही ये क्या करते थे कि मनमाने ढंग से कर वसूलते थे। मतलब जो निर्धारित रकम ब्रिटिश सरकार के द्वारा तय की जाती थी कि इतना लगान वसूल करना है, लेकिन ये ज़मींदार क्या करते थे कि मनमाने ढंग से एक्स्ट्रा अतिरिक्त कर वसूलते थे किसानों से। और ये जो अतिरिक्त कर होता था, इसके लिए भी एक शब्द आता है अबवाब। अबवाब नामक एक कर होता था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित करके अतिरिक्त वहाँ के किसानों से वसूला जाता था। और इनके जो कर वसूलने का ढंग होता था वो बहुत ही कठोर होता था। अगर किसी इस किसान की मजबूरी हो गई कि वो कर नहीं दे पा रहा, तो ये बहुत ही कठोरता के साथ उनसे कर वसूलते थे। तो ये होता था जमींदार वर्ग, जो एक तरह से प्रभुत्व संपन्न वर्ग होता था, जिनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली ज़मीन की ये मिल्कियत इनके पास होती थी। और ये एक तरह से ब्रिटिश सरकार के पिट्ठू होते थे, जो उनके द्वारा निर्धारित लगान किसानों से वसूलते थे। और औपनिवेशिक समाज में इनकी बहुत ही अहम भूमिका होती थी, क्योंकि ये अंग्रेज़ों द्वारा निर्धारित नीतियों को पालन करवाने में इनकी बहुत ही अहम भूमिका होती थी। तो इस तरह से हमने देखा कि ज़मींदार वर्ग क्या है, ये इनकी वास्तविक स्थिति क्या होती थी, ये किस तरह से लोगों से कर वसूलते थे। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अबवाब नामक एक अतिरिक्त कर होता था जो ये ज़मींदार वहाँ के किसानों से जबरन वसूलते थे। इसके बाद हम देखेंगे कि बंगाल में औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व नीति और ज़मींदारों की स्थिति। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा समय समय पर कुछ भू व्यवस्थाएँ निर्धारित की गई, जिनमें इज्तिमारी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त है, माहलवाड़ी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त है। तो इसको हम लोगों को देखना है कि, लेकिन स्पेशल हम बंगाल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बंगाल जो है वो सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था और इस पर सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने अपना अधिकार जमाया था। तो इस तरह से हम बंगाल से स्टार्ट करेंगे और तीनों व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। आज का वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। और आज का जो वीडियो था उसमें हमने क्या देखा कि उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑब्वियसली बुरा प्रभाव ही पड़ा, तो वो सारे बुरे प्रभावों को हमने देखा। साथ ही साथ हमने एक ज़मींदार वर्ग को देखा, क्योंकि इन ज़मींदार वर्गों की ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों में अहम भूमिका रही और वो किस तरह से लोगों से, किसानों से कर वसूलते थे, हमने वो भी देखा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।